बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक यूनिक प्रोग्राम को लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 155 जो लोधरा का हल्का है, जहाँ से जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बड़ी दिलचस्पी का अमल है। तहरीक इंसाफ के यहाँ पे 2 उम्मीदवार जो हैं वो दस्तबरदार हो चुके हैं, जिनमें इकबाल शाह साहब के बेटे आमिर इकबाल शाह साहब, फिर इफ़त सोमरो साहिबा, और अब कल उन्होंने राव जो कासिम साहब हैं उनको अपना नॉमिनेट किया है। तो आज हमारा प्रोग्राम बेसिकली ये है कि 2 दिन के नोटिस पे क्या राव कासिम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत सकते हैं कि नहीं। हमारे साथ जो है हमारे प्रोग्राम में हमारे पॉलिटिकल विंग की लीड्स में जनाब मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद चीना साहब साथ हैं हमारे। तो आज हम बात करेंगे, एक एनालिसिस देंगे, क्या वो जीत सकते हैं तो कैसे जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। तो मेरा पहला क्वेश्चन मलिक साहब आपसे है कि ज़रा हमें NA 155 के कैंडिडेट्स और इसके नीचे 2 जो सूबाई असम्बली हैं उनकी कैंडिडेट्स के बारे में मुख्तसरन बताइएगा। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नादरीन, NA 155 लोधरा, यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल इसकी इसलिए है कि जी PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो 2 पहले जिस तरह बताया है इंट्रो में कि जी वो उनको इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया, तो अब तीसरे कल राव मोहम्मद कासिम साहब सामने आए हैं। तो यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से जहांगीर तरीन और PMLN की तरफ से सद्दीक बलोच साहब और PTI के हमायत याफ्ता राव मोहम्मद कासिम साहब 3 उम्मीदवारान कौमी असम्बली के इलेक्शन में इस वक्त लड़ रहे हैं। अब आते हैं इसके नीचे जो विंग्स हैं, तो यहाँ पर सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, PP 227 और PP 228। तो PP 227 में PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो नवाब अमानुल्लाह खान साहब हैं, जबकि PMLN की तरफ से यहाँ पर सूबाई PP 227 में उमैर बलोच साहब हैं। अब आते हैं PP 228। तो PP 228 में PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इज़्ज़त जावेद खान साहब हैं, जबकि PMLN की तरफ से रफ़ीउद्दीन बुखारी साहब हैं। जिस तरह पहले नादरीन आपको बताया है कि यहाँ से PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार कौमी असम्बली के वो आमिर इकबाल शाह साहब थे और उनको वो इलेक्शन से दस्तबरदार हुए। तो उसके बाद इफ़त सोमरो साहिबा वो उम्मीदवार थी कौमी असम्बली की PTI की हमायत याफ्ता, तो उनको भी दस्तबरदार करवाया गया। तो फिर अब 2 दिन के नोटिस पे राव मोहम्मद कासिम साहब यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI की तरफ से। जी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अपनी मेथोडोलॉजी के ऊपर लेके जाते हैं। पब्लिक पॉलिसी की जो मेथोडोलॉजी है, चलिए साहब आपसे क्वेश्चन है, जब आपने यहाँ पे सर्वे करवाया था तो पॉपुलर वोट 50% था और ट्रेडिशनल वोट 50% था। फिर जो 50% पॉपुलर वोट था उसमें 59 मीन्स के 59%, 60 से 1% कम PTI की पॉपुलैरिटी थी और 21% सिर्फ नून लीग की पॉपुलैरिटी थी और अदर्स में 20 शामिल थे। अब हम बात करते हैं कि जो पॉपुलर वोट है वो PTI उसमें बहुत ज़्यादा है। अब पॉपुलर वोट को ये नहीं होता कि कौन सा कैंडिडेट है कौन सा कैंडिडेट नहीं, उन्हें बस एक सिंबल चाहिए होता है ट्रेडिशनल वोट के अगेंस्ट। तो क्योंकि ये इलेक्शन पैनल्स की सूरत में होता है, अब 2 विंग्स मौजूद हैं, राव कासिम के नवाब अमानुल्लाह खान साहब की सूरत में, कैप्टन इज़्ज़त जावेद खान की सूरत में। तो ये विंग्स जो है राव कासिम को 2 दिन में क्या एडवांटेज दिलवा सकते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे PTI जो है उनको अगर इंतखाबी निशान बल्ला उनको नहीं मिला तो ये एक तरह की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जो अगर किसी वजह से किसी मजबूरी से कोई कैंडिडेट जो है वो विड्रा कर जाता है या वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, तो PTI के पास एक और कैंडिडेट होता है जिसको वो कह सकते हैं कि ये हमारा एक कैंडिडेट है। सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यहाँ पे जो सूरत हाल है, यहाँ पे आप देखिए कि 2 पार्टियाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता कैंडिडेट और मुस्लिम लीग नून, ये 2 बड़ी पार्टियाँ हैं। और वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद हैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से है। अच्छा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके अपना कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, तो जो जहांगीर तरीन साहब है वो डिपेंड करेंगे अपनी जो ट्रेडिशनल वोट है उस पर
अब जब हम ये बात करते हैं ट्रेडिशनल वोट की, ठीक है वहाँ पे 50% पूरे ओवरऑल है ट्रेडिशनल वोट और 50% पॉपुलर वोट है, बट वो जो 50% ट्रेडिशनल वोट है उसमें जो नून लीग है उसके अपने वोट भी हैं और पीटीआई के भी हिस्सा है उसमें। सो यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब के लिए काफ़ी मुश्किल है। सवाल जो आपका था वो ये है कि हाँ, अगर उन्होंने जीतना है राव कासिम साहब ने, तो ज़रूरी ये है कि जो उनका इंतखाबी निशान है वो क्या एक दिन में, जो एक ही दिन है आज, बल्कि कैंपेन तो ख़त्म हो गई हुई है, कि क्या वो वोटर तक पहुंचा सकते हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ पे एक पैनल मौजूद था, जो पहले से 2 लोग वहाँ पे वहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली का जो इलेक्शन है वो लड़ रहे हैं और उन्होंने कैंपेन की हुई है पीटीआई की हमायत से, और पीटीआई का जो वोटर है वो उनके लिए वोट देने को तैयार है। तो बताना ये ज़रूरी है उन्होंने, ये सिर्फ अगर अपना निशान जो है उनका इंतखाबी निशान कासिम साहब का, वो अगर कन्वे कर पाते हैं वोटर को, तो ये वहाँ पे उनका जीतने का इम्कान है। जी नाज़रीन, पैनल की थोड़ी सी मैं वजाहत कर देता हूँ कि एमएनए के नीचे सूबाई असम्बली हैं। अगर सूबाई असम्बली के कैंडिडेट्स अच्छा लड़ रहे हैं तो उनके लिए मसला नहीं होता कि वो अपने एनए के कैंडिडेट को लोगों को बता सके, वोट डलवा सके। अब राव कासिम साहब जो है उनकी जीत का इन्हिसार उनके जो विंग्स हैं नवाब अमानुल्लाह खान साहब और इज़्ज़त जावेद खान साहब के ऊपर है कि वो अपने पैनल के जो एक दूसरे उम्मीदवार है उसको कैसे जितवाते हैं, क्योंकि नवाब अमानुल्लाह खान साहब के और इज़्ज़त जावेद खान की कैंपेन की सूरत में लोग वोट देने जाएंगे। उन्होंने बस राव कासिम साहब का इंतखाबी निशान जो हैंड पंप नलका है उसके बारे में वोटर्स को आगाही देनी है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं एक दूसरे फैक्टर्स से। मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो धड़े का वोट है वो बुनियादी तौर पे 4-5 धड़े हैं। बलोच बरादरी बहुत ज़्यादा है, वो उसका धड़ा जो है बहुत बड़ा है। सदीक बलोच साहब का धड़ा बहुत बड़ा है। फिर यहाँ पे पीरी मुरीदी बहुत ज़्यादा है। रफ़ीउद्दीन बुखारी साहब पिछली दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन में इंडिपेंडेंट जीते थे, उनका भी अच्छा खासा धड़ा है। फिर यहाँ पे शफीक कराई साहब जो एक्स एमएनए हैं पीटीआई के, उनका भी अच्छा खासा धड़ा है। फिर इकबाल शाह साहब का भी अच्छा खासा धड़ा, इसके अलावा छोटे छोटे धड़े भी हैं। तो अब आप ये देखेंगे धड़े का जो वोट है 50% वो तकसीम होगा 3 उम्मीदवारों में, तो फिर पॉपुलर वोट पे डिपेंड करेगा ना, जिसका पॉपुलर वोट ज़्यादा होगा वो जीतेगा। जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि यहाँ पर जो धड़े का वोट है या जो जिसको हम ट्रेडिशनल वोट कह रहे हैं, तो वो 3 टियर्स यहाँ पे है कि वो PMLN का उम्मीदवार सदीक बलोच साहब, उनका भी अपना धड़ा है। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी नहीं, उनकी ज़ाती हैसियत में वहाँ पे धड़ा है, उनके वोट हैं। तो अब जो पीटीआई का हमायत याफ्ता, अब जिस टैक्टिस से, जिस तरीके से, भोंडे अंदाज से कि बिल्कुल इलेक्शन से 3 दिन पहले इफ़त सोमरो साहबा को किडनैप करवा के उससे अनाउंसमेंट करवाई गई, या उससे पहले आमिर इकबाल शाह साहब से दस्तबरदार करवाया गया, तो जो पीटीआई का पॉपुलर वोट है यहाँ पे और जो उनका एक्टिविस्ट है, वर्कर है, उनमें शदीद किस्म का गम गुस्सा है कि ये क्या तरीका है कि ये अगर इंतज़ामिया या बाद कुव्वतें जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट कर रही हैं तो उसका ये नतीजा, ये हल निकाला जाए। तो लोगों में शदीद किस्म का गम गुस्सा है और मैं यहाँ पे जो पॉपुलर वोट है उसकी कास्टिंग मैक्सिमम तादाद में देख रहा हूँ। तो जैसे पॉपुलर वोट ज़्यादा तादाद में कास्ट होगा तो उसका बेनिफिट जो पीटीआई का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है उसको ही जाना है, क्योंकि पॉपुलर वोट में जो पीटीआई की परसेंटेज है वो 60%, ऑलमोस्ट 59 कह लें या 60%, वो भी आज से कुछ अर्सा पहले। अब जो ये वेव है उसमें तो पॉपुलर वोट की परसेंटेज और बड़ी है। तो जो धड़े का वोट है वो तो 3 टियर्स में सदीक बलोच साहब और जहांगीर तरीन साहब और जो राव कासिम साहब हैं उनके दरमियान तो तकसीम होगा। पॉपुलर वोट की बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार को जाएगी, और जब वो जाएगी तो जहांगीर तरीन के लिए यहाँ से जीतना खासा मुश्किल है। जी नाज़रीन, जो शफीक राई साहब का धड़ा है, फिर आमिर इकबाल शाह साहब का धड़ा है, या जो दूसरे धड़े हैं, अगर वो इंटैक्ट रहते हैं पीटीआई के पीछे तो धड़े का वोट तकसीम होगा, तो एक फिर पॉपुलर वोट की अहमियत बढ़ जाएगी। अच्छा छीना साहब, आपसे हमारा क्वेश्चन है कि आप की जो मेथोडोलॉजी है उसमें 3 टियर जो है वो आप कहते हैं जहाँ पे धड़े के 2 उम्मीदवार हैं,
तो वहाँ पे पार्टी उम्मीदवार जीत जाएगा, क्योंकि धड़ों के वोट वो तकसीम कर जाएंगे और पार्टी का वोट इतना ज़्यादा होता है कि वो धड़ों के वोट से बढ़ के जीत सकता है। तो वो आइडियल सिचुएशन इधर है कि यहाँ पे भी 3 टियर है, एक धड़ा है, एक धड़ा और थोड़ी पार्टी PMLN और एक प्योरली PTI के पॉपुलर वोट के ऊपर है। तो इसका ज़रा कंपैरिजन कीजिए। जी बिल्कुल, ये सारी बात जो है वो आपने कर दी, और पहले भी ये बात हुई है कि यहाँ पे जो पॉपुलर वोट है अगर वो ट्रांसमिट होता है, वो जाता है पोलिंग स्टेशन पे, और जो इस वक्त PTI जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है वो अपना इंतखाबी निशान लोगों तक कन्वे कर पाते हैं, तो ये आसानी होगी। सही आपने कहा कि जो धड़े हैं वो तो तकसीम होगा, ट्रेडिशनल वोट जो है, तो यहाँ पे पॉपुलर वोट की अहमियत और बढ़ गई, और यहाँ पे चांस बन सकता है, अगरचे वो लेट एंटर हुए हैं, बल्कि लेट की बिल्कुल आखिरी दिन में, इसके बावजूद जो है वो यहाँ पे उनका चांस बन सकता है। जी, अब हम क्योंकि हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, विंग्स जितवा सकते हैं राव कासम को, फिर PTI का पॉपुलर वोट जितवा सकते हैं, और 3 टियर में उनको एडवांटेज आ सकता है क्योंकि पॉपुलर वोट है। अब चौथा जो लास्ट है मलिक साहब, टर्न आउट। अब टर्न आउट कितना इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि टर्न आउट पॉपुलर वोट को बढ़ाता है, तो फिर राव कासम साहब के लिए इसका एडवांटेज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं तो पहले बता चुका हूँ कि टर्न आउट जैसे जैसे बढ़ेगा उसका मतलब ये है कि जो 50% तक हम अपना एक तजदिया देते हैं, तो 50% तक तो आप मैक्सिमम कास्टिंग ट्रेडिशनल वोट की लेते हैं। जब 50% से कास्टिंग ऊपर जाएगी तो फिर इसका मतलब है कि जो पॉपुलर वोट है उसकी कास्टिंग बढ़ गई। जहाँ जैसे ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कास्टिंग बढ़ेगी तो उसका मतलब है कि पॉपुलर वोट वो ज़्यादा कास्ट हुआ है। तो जैसे ही पॉपुलर वोट ज़्यादा कास्ट होगा तो उसका बेनिफिट तो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को ही मिलना है, क्योंकि जो PMLN के उम्मीदवार हैं सदीक बलोच साहब और जहांगीर तरीन साहब, वो तो अपना धड़े का वोट ही ले रहे हैं। तो जैसे ही कास्टिंग बढ़ेगी तो पॉपुलर वोट की कास्टिंग बढ़ेगी, और पॉपुलर वोट की कास्टिंग बढ़ेगी क्योंकि जो PTI के वहाँ पे एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, वो सारे अब उनका एक तरह से इम्तिहान है कि वो अपने पॉपुलर वोटर को पोलिंग स्टेशन पे ले जाएं और उनका वोट कास्ट करवाएं। मैं यहाँ पे नाजरीन को एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जितनी बातें, जितने हम तजज़िया या जो कुछ बता रहे हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की सूरत में है। अगर कोई वहाँ पे ऐसे मेयर्स लिए जाते हैं कि वो आज़ादाना तौर पे लोग अपना वोट कास्ट ना कर पाएँ, कोई इंतज़ामिया या कोई ऐसे वहाँ पे मदाखलत होती है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। अगर आम आदमी को ना रोका जाए और वो अपना वोट कास्ट करे और उसमें पॉपुलर वोट जो है वो कास्ट होगा, और उसका फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को ही मिलेगा। जी, आखिरी क्वेश्चन शीना साहब आपसे, अब जो लोग जो विंग के हैं इज़्ज़त जावेद खान को वोट देने आ रहे हैं और जो नवाब अमानुल्लाह खान को वोट देने आ रहे हैं, अगर ये सारे वोट कासम साहब को भी मिले, राव कासम साहब को मिले, और उनको उनका इंतखाबी निशान नलका भी याद हो, तो फिर तो ये मुकाबले में आ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, क्योंकि नवाब अमानुल्लाह खान साहब के और इज़्ज़त जावेद खान के अगर वोट्स हम मिलाएंगे तो वो एक विनिंग वोट्स लाजमी होंगे, क्योंकि इज़्ज़त जावेद खान और रफ़ीउद्दीन बुखारी साहब का नेक टू नेक मुकाबला है, पीछे भी नेक टू नेक हुआ था, और जो शहर है उससे नवाब अमानुल्लाह खान साहब हैं, शहर का वोट अपना है, फिर दुनियापुर तहसील जो दूसरा हल्का है उसमें भी इज़्ज़त जावेद खान साहब की अच्छी पोजीशन है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि विंग्स के वोट राव कासम को पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। जी बिल्कुल, जो विंग्स है, जो प्रोविंशियल असम्बली की सीट पे लोग हैं, उन्होंने तो अपनी कैंपेन पूरी की है, उनका तो मुसलसल रब्ता है अपने वोटर के साथ। बात सिर्फ यहाँ पे इतनी है कि क्या वो लोगों को ये कन्वे कर पाते हैं कि इस वक्त PTI का हमायत याफ्ता कैंडिडेट कौन है, और उसका इंतखाबी निशान जो है वो कन्वे करना, क्योंकि लोगों ने वोट डालने तो आना है। तो जब उनको पता होगा कि ये PTI का हमायत याफ्ता है कैंडिडेट, तो उसका वोट पड़ेंगे। यहाँ पे इनको नुकसान जो हो सकता है वो ये है कि जो पहले 2 लोग दस्तबरदार हुए हैं उनका भी इंतखाबी निशान जो है वो तो शायद बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा, क्योंकि वो बाज़ाब्ता तौर पे, कानूनी तौर पे तो नहीं हुए, वो तो बस किसी और वजह से उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। तो ये एक उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने भी तो पहले लोगों के साथ जो है वो कैंपेन भी की और वोट भी लोगों से मांगे, तो ये एक नुकसान हो सकता है। यहाँ पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एक दिन है जो भी तरीका है कि उन्होंने कन्वे करना है PTI के हमायत याफ्ता कैंडिडेट ने कि ये उसका इंतखाबी निशान है, तो ही उसको वहाँ उसका वोट मिलेगा। आसान काम नहीं है,
बहुत मुश्किल है उनके लिए, बट अगर वो ये कर पाते हैं तो यहाँ पे उनका चांस बन सकता है जीतने का। जी नाज़रीन, ये अनप्रेसिडेंटेड होगा कि 2 दिन के नोटिस पे एक कैंडिडेट जीत सकते हैं। ज़ाहिर है उसके बारे में हमने डिटेल से बात की। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी थिंक टैंक का मकसद ये है कि लोगों को आगाही दी जाए गवर्नेंस के बारे में, रियासती और हुकूमती अमूर के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में और जमहूरियत की बढ़ोतरी के बारे में। मलिक साहब और छीना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।